चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूं और बाईपास में मौजूद। हमारे साथ जो है ट्रांसजेंडर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अभी जो मेन मुद्दा है वो दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार ने अभी जो महिला फ्री के साथ ट्रांसजेंडर भी फ्री किया हुआ है। मेरा ये क्वेश्चन है दिल्ली सरकार से, क्या आपने इनके लिए इतना सोचा है? क्या आगे के लिए कुछ और भी सोचना चाहें, क्योंकि इनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है काम करने वगैरह में, तो इनके लिए कुछ सोचा है तो बताइए। नमस्ते, मैं बोल रही रोहित शर्मा और मैं रोहिणी से हूँ, दिल्ली से ही। और जैसे कि अब भैया ने ये बताया कि हमें आगे से सरकार की तरफ से दिक्कतें आती है। जैसे अब सरकार ने तो हमारे लिए बहुत फ्यूचर बना रखे हैं, पर उस चीज़ के लिए हमें मतलब जैसे एक होता है ना कि राह दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, तो वो हमारे पास कोई नहीं है। और जब हमें सरकार की सुविधाओं के बारे में नहीं पता होगा तो हम कैसे वो सुविधा ले पाएंगे। और जो सुविधा के बारे में पता होता है तो आगे जो होते ना सरकारी कर्मचारी, तो वो आगे से हम मतलब ऐसा करते हैं हमारे साथ में, जो हम आगे कदम ही नहीं बढ़ा पाते, है ना। जैसे हम अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं अपने बैंक में, तो आगे से एफिडेविट, है ना, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और फालतू की चीज़ें, अब जितना हमारे पास हम वही तो दे सकते हैं। आम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे को मतलब ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देते हैं कि हम खुद ही हार जाते हैं, खुद ही थक जाते हैं कि अब हम अपना काम देखें या फिर अपना ये बैंक का अकाउंट देखें, ठीक है। बाकी और जैसे पहचान पत्र वगैरह, इसमें भी हमें दिक्कतें आती हैं। अगर हमारे लिए ऐसे कोई ऐसा सबके लिए ऑफिस बना हुआ है तो हमारे लिए भी अगर होना चाहिए अलग से, कि हम भी अपना आईडी प्रूफ बना सकें, अपने पहचान बना सकें इस चीज़ के लिए, ठीक है। रूबी जी, मेरा ये क्वेश्चन आपसे, जैसे दिल्ली सरकार ने आप लोगों के लिए बसों के अंदर फ्री किया हुआ है, तो आपके लिए रोज़गार भी सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? हाँ जी, रोज़गार भी सोचना चाहिए ज़रूर। अब जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग तो यहाँ पर रेड लाइट मांगते हैं, ठीक है। तो अब जो हम लोग ये काम करते हैं हम मजबूरी में ही करते हैं, ऐसे तो कर नहीं सकते, मतलब, है ना। तो अब आगे जो काम होगा तो अब उस तरीके से देखेंगे। अब जब हम कोई राह दिखाएगा जब तो हम काम देखेंगे, इसके बगैर तो काम नहीं दे सकते। पहले सरकार से क्या उम्मीद चाहते हो ये बताइए, क्या उम्मीद है आपकी? बस यही उम्मीद है, मतलब कि अच्छी जॉब मिल जाए, कोई मतलब अच्छी जॉब मिल जाए, है ना। आपने पढ़ाई कितनी की हुई है? मैं 12th क्लियर की है। कहाँ से की हुई है? दिल्ली से ही की है। अच्छा, क्या मतलब किस साइड में की थी? आपने क्या सोचा था बनने के लिए? फ्यूचर में कुछ बनने की ख्वाहिश थी आपकी? मेरी थी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी फ्यूचर में, पर घर की कोई परेशानी हालातों की वजह से, मतलब घर की कंडीशन ख़राब थी, इसीलिए आपने मतलब रास्ता चुना ये काम करने के लिए। पर आप लोग ट्रांसजेंडर, आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिली, तरह तरह के धक्के मतलब परेशानियाँ उठानी पड़ी। पहले भी जॉब की थी, 2-3 जगह जॉब करी है। बर्गर किंग में मैंने जॉब की थी और 2-3 जगह भी जॉब की थी, पर वहाँ से मुझे 2-3 महीने मैंने काम करा, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मुझे। मतलब लोगों ने देखा ना कि ऐसा है, कहीं किसी ने मीठा बोला, किसी ने चक्का बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। मैंने फिर भी मतलब जैसे मैं काम पे गई ना, अगले दिन ही उन्होंने मुझे देखा ना, तो ऐसे ही मतलब कोई बैठता नहीं था मेरे पास, कोई बात नहीं करता था, और इस तरीके से प्रॉब्लम आने लगी। फिर भी मैंने 2-3 महीने उसका मतलब जितना हुआ मेरे से उतना मैंने करा। फिर अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैंने 1 दिन की छुट्टी की, तो 1 दिन की छुट्टी करने में उन्होंने बोला कि तुम काम नहीं कर सकते, तुम जाओ। मुझे निकाल दिया वहाँ, सिर्फ 1 दिन की छुट्टी। एक ही क्वेश्चन है, क्या कि मतलब ट्रांसजेंडर कहीं नौकरी नहीं कर सकते ना? मतलब ऐसा लोगों की सोच है, हाँ, कि वो इंसान नहीं है क्या? अब ये तो पता नहीं भैया, अब ये पब्लिक की सोच है, इंसान की, समाज की सोच है कि हम लोग नौकरी नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे ये सब चीज़ें। क्योंकि एक महिला अपना काम करती, महिला फैक्ट्री में भी नौकरी करती है, सरकारी नौकरी भी करती है, डीटीसी में कंडक्टर भी है, दिल्ली पुलिस के अंदर भी है, तमाम चीज़ें जो मौजूद है, वो काम आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ये बताइए ना। हम तो कर सकते हैं, पर आगे जो समाज है वो नहीं करने देता ना।
समाज जब हम अपनी हिम्मत को जुटाते हैं ना, अब मैं अकेली हूँ, ठीक है, अब मेरे साथ में अब ये मेरी फ्रेंड, ये भी मेरे साथ में, वो भी मेरे साथ में, तो मेरी हिम्मत बनती है। पर जो अब मैं जब बाहर निकलती हूँ ना अपना कुछ करने के लिए समाज के लिए, तो जो आगे जो समाज है वो मेरी हिम्मत तोड़ देता है, ठीक है। मेरे प्रति व्यवहार को और मेरे प्रति जिस तरीके से नज़रिए से मुझे देखता है, जो ताने मारता है, उससे मेरी हिम्मत टूट जाती है। तमाम चीज़ें हैं जो ट्रांसजेंडर की जो छोटी छोटी सी आशा है वो अपने मन मार के अपना काम धंधा देखती हैं। आइए अब मैं हमारे साथ एक रूबी जी है, उनसे बात करते हैं। रूबी जी से रूबी जी नमस्कार, मैं रूबी खन्ना रोहिणी से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि चलो काम धंधा कर भी ले, लेकिन है ना समाज ने हमें ना टैबू घोषित कर रखा है। मतलब एक लोगो बना दिया है कि आप बस ताली बजा के पैसा कमाने के लिए ही पैदा हुए हैं, ठीक है। अभी एक औरत और आदमी इतना मतलब देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हमें मुख्य धारा में लेके आएंगे तो हम कदम से कदम मिलाएंगे तो हम कितना देश को आगे बढ़ा सकते। अदर कंट्री में आप जाके देखो, जनरल पॉपुलेशन के साथ ही ट्रांसजेंडरों को सब कुछ, सारी फैसिलिटियाँ, सारी सर्विस दी जाती है। लेकिन हमारा तो एक तबका ही अलग कर दिया कि जैसे आप एक समाज का हिस्सा ही नहीं हो, ठीक है। ट्रांसजेंडर का थर्ड कॉलम आ चुका है, बट जो राइट्स एक मिलने चाहिए जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से, वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब तमाम चीज़ हैं आप लोगों के मतलब फीलिंग होगी। जैसे आप कहते हैं, जब भी रूबी से बात हुई थी वो कह रहे थे कि हमें बैंक वगैरह में भी हर चीज़ में मतलब परेशानी हो रही है। आप ये बताइए आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ दिक्कत नहीं आ रही भैया, ये पूछिए। अभी हम रेंट पे ही कहीं रूम या घर लेने चले जाते हैं, सबसे पहले तो यही सुनते ही वो मना कर देते कि किन्नर रहने आएंगे, अरे ये तो यहाँ तमाशा करेंगे, तालियां बजाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, ठीक है। और फिर इतने डॉक्यूमेंट्स सजेस्ट कर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ। इंसान हार के पता नहीं, हार के कुछ कर ही नहीं पाता, आगे बढ़ ही नहीं पाता। हमें यहाँ तक ये सर छुपाने के लिए भी दिक्कत आती है, खुद की छत भी नहीं है हमारे पास। अभी दिल्ली सरकार आप लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं, क्या दिल्ली सरकार से आप नौकरी क्योंकि मांग कर सकते हो? कुछ अच्छा सोचा आपके लिए? और सबसे अहम बात है जो अभी आम आदमी इलेक्शन में जो मंगोलपुरी से इलेक्शन लड़ी थी, वो भी एक ट्रांसजेंडर थी, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? अच्छी बात है, हमारे समुदाय से कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, किसी ने पहल करी है। वो शायद भारत में पहली निगम पार्षद किन्नर महिला है, ठीक है, पूरे भारत में। अच्छी बात है, किसी ने तो शुरुआत करी, लेकिन एक को डेजिग्नेशन देने से कुछ नहीं होगा ना। अभी तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों पड़े हैं, ठीक है, सबके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है, तभी बात बन सकती है ना। और दूसरा ये बताइए, वो क्या नाम है, जैसे बॉबी ट्रांसजेंडर से किन्नर है, एक निगम पार्षद है वो, अब वो भी एक इंसान की तरह इलेक्शन उन्होंने लड़ा और उनको लोगों ने मतलब मंगोलपुरी की जनता ने उनको सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने के बाद भी आप लोगों से उन्होंने कभी बात करने की कोशिश करी, कुछ मुद्दा उठाया आपके लिए? मे बी आई थिंक सो, अभी तक तो कोई भी नहीं, कांटेक्ट ही नहीं हो पाया अभी तक। अच्छा ये बताइए, दिल्ली सरकार से कोई उम्मीद है आपकी? ये बताइए। दिल्ली सरकार से यही उम्मीद है कि हमें भी मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। जो अदर पॉपुलेशन को फैसिलिटी सर्विस दी जाती है वो हमें भी दी जाए, ठीक है। बस छोटी सी यही मांग है। और चुनिंदा जगहों पे नौकरी भी दी जाए, बस यही छोटी सी मांग है, ठीक है। और दूसरा मैम ये बताइए मुझे, आप जैसे मान लिया आप इस लाइन में जो ट्रांसजेंडर की लाइन में कब से आए, आप क्या सोच के आए, ये बताइए मुझे। लोगों की परेशानी समझ के आए या कोई घर वालों ने कोई दिक्कत करी, ये बताइए मुझे। एक्चुअल मेरे बर्थ के टाइम में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। पापा मेरे पुलिस में जॉब करते हैं, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो वही क्राइसिस करते थे, मारते थे, पीटते थे, फिज़िकली मेंटली टॉर्चर करते थे। तो अभी मैं 28 साल की हो चुकी हूँ।
मैं 19 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। उनके मारने पीटने के बावजूद फैमिली बहुत क्राइसिस करती थी, तो मैं घर छोड़ के आ गई। तब से मैंने घर मुड़ के देखा ही नहीं। वैसे बेसिकली आप कहाँ से थे? दिल्ली, दिल्ली में कौन सी जगह? रोहिणी। अच्छा, रोहिणी में ये बताया, आपके जो पापा हैं वो दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे, आपकी मदर एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद आपकी फैमिली टॉर्चर करने के बाद आपने ये लाइन चुनी। इसमें क्या खासियत थी? आपने अपने पढ़ाई कहाँ तक की हुई है? मैंने एमए ग्रेजुएशन कंप्लीट की है हिंदी ऑनर से, वो भी किन्नरों में ही रह के। ये लाइन इसलिए चुनी, देखो घर वालों ने साथ छोड़ दिया तो इन्होंने हाथ थाम लिया। अभी डूबते को क्या चाहिए? तिनके का सहारा, ठीक है। तो मेरे लिए तो तिनका ये किन्नर समाज ही था। इन्होंने हाथ बढ़ाया, सपोर्ट किया, प्यार दिया, ठीक है। और हर चीज़ में सुख दुख में, जैसे मेरी फ्रेंड है, एक वो फ्रेंड है, वो खड़ी रहती है हर सुख दुख में। फैमिली पूछने नहीं आती। आज मैं बीमार पड़ जाऊं, कुछ हो जाए मेरे साथ, तो यही देखने वाले, यही केयरिंग करने वाले, फैमिली पूछती नहीं है किसी भी तरीके से। तो इसी वजह से इस कम्युनिटी को चुना और इस कम्युनिटी में मैं खुश भी हूँ। अभी ट्रांसजेंडर जो मतलब ये आप कहते हैं ना, एक फॉर्म में मैं एक अदर्स के नाम से फॉर्म दिया, आपने कई फॉर्म वगैरह फिल करे थे नौकरी वगैरह के लिए? हाँ, पहले किया था, बट उस टाइम पे थर्ड जेंडर का कॉलम नहीं आया था। मैं एक स्कूल में रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरव्यू देने गई थी, बट वहाँ इंटरव्यू फेस करते टाइम है ना, जेंडर का इशू आ गया था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वहाँ पर। ऐसा क्यों? कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों करी आप लोगों के साथ, ये बताइए, क्या रीजन था इसका? ये थिंकिंग है ना, ये थिंकिंग हमारे समाज ने ही बना रखी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक हमें टैबू घोषित कर दिया है कि आपको बस ताली बजानी है, नाचना गाना है, इसी से पैसा कमाना है। एक हमारे ऊपर टैग लगा दिया है कि आप इसी चीज़ के लिए बने हो। बट आप अदर कंट्री में जाके देखोगे, किन्नर मॉडल, एक्टर, डॉक्टर, फैशन डिज़ाइनर बड़ी बड़ी फील्डों में नाम कमा रहे हैं, ठीक है। जहाँ जनरल पॉपुलेशन नहीं पहुँच सकती, वहाँ किन्नरों ने नाम कमाया। और अभी भी मतलब अभी आप पीछे जाके देखोगे, हमारी इंडिया में ही अनूप शहर में एमपी के अंदर एक किन्नर महिला एमएलए भी रह चुकी है, ठीक है। ये बस सोच की बात है और सपोर्ट की बात है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो हम सोसाइटी से क्या मतलब आशा उम्मीद रख सकते हैं? अगर फैमिली सपोर्ट कर जाए तो सोसाइटी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी मान लो मतलब हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि दिल्ली की तमाम जनता, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो या ट्रांसजेंडर, वो मेरी फैमिली है। तो उन्होंने दो फैमिली के लिए अच्छा सोचा, तो आप लिए क्यों अच्छा सोच रही है, बताइए मुझे। अच्छा सोच रहे होते तो आज हम रोड पे मांग रहे होते। आज हम रेड लाइट एरिया में मांगते हैं, बहुत से स्नैचर भी घूमते हैं, रोबरस भी घूमते हैं, लूटपाट भी हो जाती है, बहुत से बदतमीजी भी बोल देते हैं। पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है आपकी गलती है। कोई एडवोकेसी या लीगली कुछ कदम उठाते तो हमारी गलती थोपते हैं, ठीक है। मतलब वो एक पक्ष की बात सुन के रह जाते, दूसरे पक्ष के लिए कोई मतलब इंसाफ नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर हम वो केजरीवाल जी कुछ सोचते या कुछ करते तो आज हम रोड पे नहीं मांग रहे होते। हम भी किसी फील्ड में अच्छी सी जगह चाहे थोड़ा कमा रहे होते, लेकिन इज्जत का पैसा कमा रहे हो। अगर मान लो अगर केजरीवाल जी अगर आपके लिए अच्छा सोचे, कहीं जॉब के लिए सोचे, तो आप लोग जॉब करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं हमें जॉब में इंटरेस्ट नहीं, हमें इसी काम में मतलब अच्छा लगता है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? वो वक्त बताएगा, पहले मुख्य धारा में जोड़े तो सही। हमें तो किसी भी धारा में नहीं जोड़ रखा है। इलेक्शन के टाइम पे जब आप लोग वोट डालने के लिए जाते हो तो क्या उम्मीद रख के जाते हो कि अभी सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगी? वोट इसलिए डालते हैं बस खाली एक सिटीज़न का मताधिकार जो है वो ज़रूरी है, इसलिए डाल लेते हैं वोट। बाकी ये उम्मीद तो नहीं रहती कि सरकार ने अभी इतने सालों में नहीं सोचा तो अब क्या सोचे। नहीं, पहले सरकार कुछ और थी, अब इस सरकार जो आम आदमी की सरकार चली दिल्ली के अंदर, वो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच रही है। मेरा जो ये जहाँ तक सवाल है, और आप ये सोचे, उम्मीद रखिए कि दिल्ली सरकार आपके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, ये बता क्या क्या उम्मीद रखना चाहते हैं? सरकार अच्छा सोचेगी तो हम भी उनका साथ देंगे, सहयोग पूरा देंगे, क्यों नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन वो सोचे तो सही, मतलब बात तो करे आके, या मतलब कोई अपना ऐसा पर्सन भेजे जो हमारी मुश्किलें आके, जैसे आज आप आके मुश्किलें सुन रहे हो, ठीक है,
शायद ही मैं इतने दिन मुझे मांगते हो गए यहाँ पर, शायद ही पहली बार किसी ने आके मुश्किल फेस बाय फेस सुनी है हमारी मुश्किल। नहीं, कोई नहीं सुनता, सब मजाक उड़ा के चले जाते हैं। नहीं, मजाक वाली तो इसमें कुछ बात ही नहीं, क्योंकि आप लोग भी एक इंसान हो, एक इंसान की ज़िंदगी जीते हो, आप भी खाते हो, आप भी कपड़े पहनते हो, जो काम मतलब लड़के करते हो वो भी करते हो, लड़कियाँ करते हो वो भी काम आप ये भी करते होगे। दिक्कत ये है कि आप लोगों के लिए अच्छा सोचा जाए। अभी आने वाली जो सरकार है, अभी इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन के टाइम पर कुछ आप लोगों का कुछ भला हो जाए, आप ये कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बस यही कहना चाहूँगी, जो मतलब आम जनता को सुविधाएं दी जाती है, मुख्य धारा में जोड़ा जाता है, मानवीय अधिकार दिए जाते हैं, ज़्यादा न दे तो थोड़े तो दे, मुख्य धारा में तो जोड़े कम से कम। मेरा ये कहना, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, आप ये बताइए दिल्ली सरकार से आप क्या क्या उम्मीद मतलब मांग सकते हैं, ये बताइए, मांगने वाली क्या चीज़ है ये? मांगने वाली ये चीज़ है, कहीं भी हम बैंक खाता खुलवाने जाते हैं तो कृपया करके इतनी परिस्थिति इतनी पैदा ना करे कि हम खाता ना खुलवा सके कहीं पे, ठीक है। और मांगने वाली ये चीज़ है, कहीं हम किराए पे मकान लेते हैं या मतलब कुछ रहने के लिए कहीं सोचते हैं तो उस परिस्थिति में कठिनाई ना हो। मांगने के लिए ये चीज़ है कि जो पढ़े लिखे हैं, बहुत सा हमारे तबके में बहुत सा ये है कि शुरू से स्कूल भी नहीं जाते, क्योंकि स्कूल में भी वहाँ क्राइसिस होते हैं, सेक्सुअली हरासमेंट होते हैं, तो हमारे जो समाज के लोग हैं, जो बच्चे छोटे, वो स्कूल ही नहीं जा पाते, ठीक है। जो पढ़े लिखे कम से कम वो तो नौकरी करे। अच्छा, दिक्कतें ये बताइए, जैसे मान लिया आप कहीं रेंट वगैरह पर जाते तो आपको समाज रखने के लिए मैं दिक्कत ये कहती है भाई ये लोग किन्नर है और कि मतलब यहाँ पे ताली वगैरह और ढोलक वगैरह बजाएंगे, उनको परेशानियाँ होती हैं, ऐसी कोई दिक्कत आई है आपके पास? हाँ, आई है। पहले मैं मतलब गुरु के पास रहती थी अपने, तो उन्होंने किराए पे मकान लिया था, तो एक मतलब वहाँ पर सारे गवर्नमेंट सर्विस वाले थे उस कॉलोनी में, मतलब कोई टीचर था, कोई एडवोकेट था, तो उन्होंने मना करके मकान खाली करवा दिया कि तो रात में ढोलक बजाएंगे या नाचने की आवाज़ आएगी, गाली गलौच होगा, तालियां बजाई जाएगी, तो उन्होंने वो सामान रखा ही था उन्होंने मकान में, तो उन्होंने मतलब एक यूनियन बना के वो मकान खाली करवा दिया दूसरे ही दिन। मेरा एक आपसे ये क्वेश्चन है, मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार आप लोग इन्होंने पहल की हुई है, पहल के दौरान अगर आप लोग मतलब कुछ डिमांड है, कुछ मांगना चाहते हैं दिल्ली सरकार से कि हमारे रहने या खाने की सुविधा देने, जैसे उन्होंने महिला बसों के अंदर फ्री किया हुआ, आप लोगों के लिए भी इन्होंने फ्री किया हुआ है, अगर वो नौकरी देना चाहते हो तो किस फील्ड में जाओगे आप, ये बताइए। जैसे कि भैया मैंने बताया, हमारे ये रूबी ने बताया कि हम लोगों में कई लोग होते हैं पढ़े लिखे, कई लोग नहीं होते पढ़े लिखे, तो जैसे और नॉर्मल पब्लिक के लिए जो जैसे होते हैं ना, जो पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए भी जॉब है, जो नहीं होते उनके लिए भी जॉब है। तो क्या मैं सरकार से बस एक डिमांड करना चाहती हूँ, क्या हमारे लिए भी सरकारी जॉब मिल सकती है? क्या हमें भी प्राइवेट ही जॉब मिलेगी? 20,000, 25,000, 15,000 यही जॉब मिलेगी, सरकारी जॉब नहीं मिल सकती हमें? जैसे आम लोग होते हैं, जैसे जिसको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, तो वो भी तो जॉब करते हैं, और हम पे हम कोई ये नहीं कह रहे कि हम अच्छी उस पोस्ट पे जॉब करेंगे। अगर हमें झाड़ू लगाने की भी जॉब मिलेगी ना तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अब जहाँ तक कि मैंने देखा है कि प्राइवेट जॉब ही मिलती है, सरकारी तो पब्लिक को मिलती भी नहीं है, पर हमें अगर सरकार की अगर झाड़ू की भी जॉब मिलेगी तो हम वो भी कर सकते हैं। सरकारी जॉब एजुकेशन की फील्ड में आती है, जैसे मान लिया कितने पढ़े लिखे हो, उसकी वजह से कोई फॉर्म वगैरह फिल करना चाहो तो आप कर सकते हो। हाँ, सब कर सकते हैं। तो उसमें भी एक कॉलम आता होगा? उसमें भी कॉलम आता है, पर दिल्ली वो फॉर्म अगर फिल करते हो तो बाकी जो आप कहीं फिल करने के बाद भी अगर एग्जाम के टेस्ट देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे दिक्कत आती है नहीं? वहाँ पे दिक्कत आती है। मैंने आपको बताया तो कि समाज अब मतलब कि बातें करता है उल्टी सीधी कि मीठा हलवा चक्का, यही बातें होती है और क्या होती है। सबसे मेन बात मैं बताती हूँ ना आपको, अगर बाय चांस 100 में से एक किसी किन्नर की जॉब लग भी जाती है तो वहाँ रहने वाले जो कलिंग्स हैं, जो उनसे घिन करते हैं, जो साथ में काम करने वाले वर्किंग फील्ड वाले, वो इस तरीके से उस इंसान को टॉर्चर कर देंगे, इस तरीके से टॉर्चर कर देंगे कि वो इंसान मरने पे मजबूर हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक एमपी में प्रियांशु नाम का ट्रांसजेंडर था, तो अपनी वीडियो अपलोड करता था, मेकअप आर्टिस्ट था, तो उसको मतलब कमेंट्स में इतना टॉर्चर कर दिया, उसने फांसी खा ली आखिर में आके, ठीक है।
खाली बस ये नहीं करना कि नौकरी देनी है और घर देना है, खाना देना है। ये तो हम खुद भी हायर कर रहे हैं अभी इस टाइम। सोच बदलनी है इंसान की, समाज की सोच बदलनी है। जो ये सबसे पहले घृणा है ना कि ये हिजड़ा है, ये किन्नर है, छक्का है, इसके साथ काम करेंगे हमारी इज्जत कम हो जाए, ये सोच बदलनी है इंसान। क्या किन्नर इंसान नहीं होते? ये आप सोच सकते हो, सामने वाला थोड़ी सोच सकता है, सामने वाले के माइंड में थोड़ी पड़ता है इसकी मेंटली थिंकिंग कैसी होगी। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये चाहता हूँ कि अगर मान ले आप लोग की कोई मतलब कोई कोर्स वगैरह करना चाहो, जैसे आप मतलब मॉडलिंग का होता है, डॉक्टर का, इंजीनियर वगैरह कुछ भी बनना चाहते हो, तो आप क्या बनना पसंद करोगे? मेरी डांस स्किल्स अच्छी है, मैं तो डांसर ही बनना पसंद करूँ। अगर मान लो आपको डांस की एकेडमी खोलना चाहो तो आप खोल सकते हो, अगर आपको सरकार सपोर्ट करेगी तो? हाँ ज़रूर खोलूँ। कि आप लोग ट्रांसजेंडर में ज़्यादातर ये लोग होते हैं, हर चीज़ की ख्वाहिश होती है। जैसे मान ले आपको सिलाई आती है, आपको मतलब कढ़ाई आती है, आपको मतलब डॉक्टर का काम करना है, तो उस फील्ड में की बात है जो मेरी, आप मतलब आगे लोग अगर सपोर्ट करे सरकार तो आप इस काम को करने के लिए तैयार हो? हाँ, करने के लिए तैयार हूँ ज़रूर, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था शुरू से ही, पर ऐसा नहीं हो सका घर के। तमाम जो ख्वाहिशें हैं जो ट्रांसजेंडर की है, मेरे साथ अभी क्या नाम है, रूबी जी और रुवीना जी में मौजूद थे, और भी इनकी जो ख्वाहिशें हैं मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार ने इनकी एक पहल की हुई है, और इनके साथ एक मतलब उम्मीद है कि दिल्ली सरकार से उम्मीद करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारी इतना सोचा और आगे भी हमारे लिए कुछ सोचे, और नौकरी पैसा जो भी ये दिक्कत होती है इनको भी उस कैटेगरी में इनको भी नौकरी दी जाए। अभी मैम मेरा एक क्वेश्चन आपसे, जैसे आप लोग ट्रांसजेंडर भी कुछ ऑफिसों में काम कर रहे हैं, हाँ जी, तो आपको खुशी होती है नहीं होती है? बताइए। होती है। कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है हमें कि हमारे साथ की हमारी फैमिली, मतलब हमारी फ्रेंड है भी, हमारी सहेली भी कहीं मतलब जॉब कर रही है अच्छी जगह, तो हम भी चाहते हैं इनकी तरह हम भी जॉब करें, पर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम नहीं कर पाते हैं। कुछ मुश्किलें आती हैं, हमारी घर की प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। मतलब दिक्कत सारी ये है कि लोगों की सोच बदलनी है, आपका ये कहना है ना? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सोच ही बदलनी है। सोच बदली जाएगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे बाईपास, ये मुकरबा चौक है, आप तमाम जो देख सकते हैं मुकरबा चौक का एरिया है, यहाँ पे दिन रात आप लोग खड़े होते हो, मतलब कितने मतलब परेशानी होती है, लोग तरह तरह की बात कहते हैं, गालियाँ गलौच भी करते हैं आपके साथ? गाली गलौच भी करते हैं, मार पिटाई भी कर देते हैं, और सेक्सुअली हरासमेंट भी करते हैं बहुत से लोग। और बोला तो आपको पहले भी कि पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, वो हमारी गलती निकालते हैं, कहीं एडवोकेसी लीगली कुछ काम करते वो हमारी गलती निकाल कि तुमने कुछ किया होगा, तुमने कुछ बदतमीजी करी होगी, तुमने इसको कुछ बुलाया होगा, कुछ किया होगा। मतलब टोटल मिला के राउंड फिगर में गलती हमारी निकल जाती है। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ बस। अच्छा, बता एजुकेशन में आपने क्या किया हुआ है? एमए हिंदी ऑनर्स से ग्रेजुएशन का। कौन से सन में किया था? अभी सन वन तो याद नहीं, डॉक्यूमेंट्स में देख के बता सकते। नहीं, फिर भी अंदाज़ा 2 साल 4 साल हो गया, 2017-18। आपने ये लाइन क्यों चुनी है बताइए मुझे? आपके पास काफ़ी ऑप्शन थे, आप तो पढ़े लिखे थे, फिर भी आपने ये क्यों लाइन चुनी है? बताए तो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया, मैं जॉब के लिए भी इंटरव्यू फेस करने गई थी, वहाँ जेंडर इशू आ गए कि आप तो हिजड़ा हो, आपको तो काम ही नहीं करना, आपको तो ताली बजानी है। स्कूल में भी इंटरव्यू देने गई थी, स्कूल में प्रिंसिपल बकायदा प्रिंसिपल खुद बोले कि आप यहाँ ताली बजा के बच्चों को सिखाओगे। मतलब तमाम जो दिक्कतें इनके साथ हो रही है, और दिक्कतें के साथ ये है कि दिल्ली सरकार से मैं उम्मीद करना चाहता हूँ जो हमारे साथ जो समाज है, जो ट्रांसजेंडर का समाज है, उनसे एक उम्मीद है कि कुछ इनके लिए भी सोचा जाए, इनके पास जो नौकरी वगैरह का इनका भी कुछ फॉर्म वगैरह जो भी जितनी भी मतलब वो चाहते हैं, इनके साथ मतलब नाइंसाफ़ी हो रही है, इनके साथ इंसाफ किया जाए। और मैं इस वक्त जो बाईपास में मौजूद, और मेरे साथ और भी हैं जो अभी फ़िलहाल अभी उस साइड में, हम उनसे जाके उनसे बात करते हैं। फिलहाल हमारे साथ क्या नाम है, रुबीना जी और रूबी जी मौजूद हैं, इनसे हमारी बात हो चुकी है। अब ये बताइए, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, बसों में जब जाते हो, ये बसों के अंदर आप जाते हो, तो बसों के अंदर आप लोग मतलब पैसे वगैरह मांगते हो, तो सवारी कुछ कहती है आपको? हाँ, बोलती है सवारियाँ, कई लोग बोलते हैं नहीं है, किसी के पास होते हैं तो वो भी देते भी नहीं है, मतलब बहुत सारी परेशानी आती है। और आजकल तो बस वाले भी गेट नहीं खोलते। अगर हम लोग जैसे कि अब हम तो यहाँ पे मांगते हैं, ठीक है, अब जैसे मुझे अब कहीं जाना है, आदर्श नगर जाना है, तो बस वाले गेट ही नहीं खोलते कि ये मांगने के लिए आए हैं।
बस में पैसे मांगने के लिए आए, बट हम पैसे बस में नहीं मांगते, हम तो यहीं खड़े होते हैं, यहीं पे लेते हैं, ठीक है। जो भी 10-5 रुपये जो भी देता है वो यहीं लेते हैं, पर वो लोग सोचे हम बस में मांगने के लिए जा रहे हैं तो वो गेट भी नहीं खोलते कई लोग। मेरा बस यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जितनी भी जनता है, मैं मतलब पूरी इंडिया की जनता से कहना चाहता हूँ, एक ये भी इंसान है और इनको इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, ये ना कि इनके साथ गलत व्यवहार किया जाए। ये भी एक तरह की अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और इनको सपोर्ट किया जाए। मैं जितने भी मैं कह रहा हूँ, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के जो व्यक्ति हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इनको उसी तरह पेश आए जो अपने माँ बहन के साथ पेश आते हैं, इनके साथ कोई गाली गलौज ना की जाए। ये भी एक इंसान की तरह जीते, ये भी इलेक्शन में वोट डालते हैं, ये भी इलेक्शन में अच्छी अच्छी इनकी पोस्टें भी हैं, ये अच्छी अच्छी पोस्टों पे काम करते हैं। और तमाम जो बातें हैं एक ट्रांसजेंडर के बारे में लोगों की सोच क्या है, एक ये क्वेश्चन है। मैं कन्हैया शर्मा, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़, नमस्कार। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।